हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमने इडियम एंड फ्रेजेस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिस सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। और इस सीरीज में हमने एसएससी में 1997 से और आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इडियम्स और फ्रेजेस के, सभी को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आती है कि सर एयरफोर्स के लिए कराओ, बैंक के लिए कराओ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सभी एग्जाम्स में यही रिपीट होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एयरफोर्स का हो, एसएससी का हो। इडियम्स व फ्रेजेस यही बार बार रिपीट होती है। तो आप ये ना समझे कि ये सिर्फ एसएससी में ही काम आएगा, बैंक में या एयरफोर्स में काम नहीं आएगा। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन होता है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी में यही रिपीट होता है बार बार। तो आप इसे केवल एसएससी का ना समझे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, जल्दी से पढ़ के इसका जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। He went on sowing wild oats. He reaped suffering in his later life. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, जल्दी से कमेंट करें। फर्स्ट ऑप्शन है इनवाइटिंग ट्रबल्स एज ए बॉय, वार्निंग अदर्स एज ए यंग मैन, इररेस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन यंग एज, शोविंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तब तक हम देख लेते हैं। इनवाइटिंग ट्रबल्स एज ए बॉय, इसका मतलब है एक बॉय की तरह ट्रबल को इनवाइट करना, मुसीबत को इनविटेशन देना। वार्निंग अदर्स एज ए यंग मैन, एक यंग मैन की तरह दूसरों को वार्निंग देना, चुनौती देना। थर्ड है इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, जो यंग एज है उसमें जो बिना अपनी कोई जिम्मेवारी समझे जो प्लेजर या जो आनंद या जो मौज मस्ती की है उससे। फोर्थ है सोविंग ग्रेन्स कॉल्ड ओट्स व्हेन यंग, सोविंग ग्रेन्स का मतलब ग्रेन उगाना, जो कि ओट्स के नाम से जाना जाता है, व्हेन यंग जब यंग था। तो यहाँ पे सोविंग वाइल्ड ओट्स का क्या मतलब होगा, देखिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। सोविंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होगा irresponsible pleasure seeking in young age. He went on sowing wild oats, इसका मतलब उसने यंग एज में जो मौज मस्ती की थी उसके लिए उसे बाद में अपने लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। सो का मतलब होता है बोना, रीप का मतलब होता है काटना। इंग्लिश में एक कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो सो का मतलब बोना होता है, रीप का मतलब काटना होता है। और यहाँ पे सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है जो यंग एज में जो मौज मस्ती की होती है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, क्योंकि उस टाइम पे सही गलत की पहचान नहीं होती है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट नो वाई सी हैज बिकम स्टैंड ऑफिस रिसेंटली। आपको बताना है स्टैंड ऑफिस का क्या मतलब है। बी फास्ट फ्रेंड्स, जल्दी से रिप्लाई करें। स्टैंड ऑफिस 4 ऑप्शन है, एंग्री, हिलेरियस, इनडिफरेंट एंड मैनेजेबल। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई डोंट नो वाई सी हैज बिकम स्टैंड ऑफिस रिसेंटली, अभी हाल ही में वो स्टैंड ऑफिस क्यों बन गई है ये मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्से में, हिलेरियस का मतलब बहुत ज़्यादा फनी, इनडिफरेंट का मतलब जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो किसी भी चीज़ में यानी उदासीन, अनमैनेजेबल का मतलब जिसको मैनेज ना किया जा सके, जिसको कंट्रोल में ना किया जा सके। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है इनडिफरेंट, उदासीन यानी अनफ्रेंडली। वो इन दिनों अनफ्रेंडली हो गई है यानी उदासीन हो गई है, उसका किसी भी चीज में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसका सेंस बिल्कुल करेक्ट है, इनडिफरेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। आपको बताना है ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट इस इडियम का क्या मतलब है। बी फास्ट, जल्दी से आंसर करें। 4 ऑप्शन है, प्लेइंग योर ओन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूजिक, सेकंड है मेकिंग टू मच नॉइज, थर्ड है प्रेजिंग योर ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएं। चलिए तब तक हम डिस्कस करते हैं। प्लेइंग योर ओन ट्रम्पेट टू प्रोड्यूस म्यूजिक, ट्रम्पेट क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुरही, बजाने का होता है, जिसको ब्लो करके बजाया जाता है मुंह से। इसका मतलब हुआ प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट, अपने खुद की ट्रम्पेट बजाना, टू प्रोड्यूस म्यूजिक, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए। सेकंड ऑप्शन का मतलब है मेकिंग टू मच नॉइज,
बहुत ज़्यादा आवाज़ करना। थर्ड, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, अपनी खुद की एबिलिटी और अचीवमेंट, योग्यता और उपलब्धि है उनकी बढ़ाई करना, प्रेज करना। फोर्थ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बढ़ाई खुद करना। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब अपनी बढ़ाई खुद मत करो। तो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब अपनी बढ़ाई खुद करना। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्स मीन्स, ए डार्क हॉर्स इडियम है, इसका आपको मतलब बताना है क्या होता है। जल्दी से आंसर करें, 4 ऑप्शन है। एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, ए ब्लैक हॉर्स, ए नाइटमेयर, एन अननोन पर्सन। जल्दी से आंसर करें। फर्स्ट का हिंदी में हम बोलते हैं ऐसा कंपटीटर जिसका हमने पहले अनुमान नहीं लगाया था, पहले उसके बारे में नहीं पता था कि ऐसा है ये। सेकंड है ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा। थर्ड है नाइटमेयर यानी एक बुरा सपना। और फोर्थ का मतलब होता है अननोन पर्सन, अनजान व्यक्ति जिसको हम पहले नहीं जानते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनफोर्सीन कंपटीटर, ऐसा कंपटीटर जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। देखो हिंदी में हम बोल देते हैं छुपा रुस्तम, जैसे हिंदी में ये कहें कि वो तो छुपा रुस्तम है, इंग्लिश में बोलेंगे ही इज ए डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। आप ये मत समझ लेना कि डार्क हॉर्स का मतलब ब्लैक हॉर्स होगा, काला घोड़ा। किसी ने बोल दिया यू आर डार्क हॉर्स, तो आप समझो कि मेरे को ये ब्लैक हॉर्स बोल रहा है, काला घोड़ा बोल रहा है। नो, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर टू ऑफ हेल्प। अब यहाँ पे एन एक्स टू ग्रीन का आंसर देना है। बी फास्ट फ्रेंड, जल्दी से आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन है ए ब्लंट एक्स, सेकंड ए शार्प टंग, थर्ड है ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, फोर्थ है टेंडेंसी टू फाइट। चलिए तब तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई न्यू, मुझे पता था। ही हैड एन एक्स टू ग्रिंड, इसका आपको मतलब बताना है। एंड टर्न डाउन हिज ऑफर, और उसका जो ऑफर था वो मैंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ऑफ हेल्प, जो उसकी मदद करने का ऑफर था उसके लिए मैंने मना कर दिया। ऑप्शन फर्स्ट ए ब्लंट एक्स का मतलब ऐसी एक्स जो बिना धार की है, जिस पे धार नहीं लगी हुई, ब्लंट एक्स। सेकंड शार्प टंग, शार्प टंग का मतलब तेज जुबान, जो शार्प जुबान होती है वो। थर्ड ऑप्शन ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, सर्व करने के लिए जो अपना प्राइवेट व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है वो। फोर्थ ऑप्शन ए टेंडेंसी टू फाइट, लड़ाई करने की प्रवृत्ति। तो इनमें से एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी हिंदी में बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, यानी दूसरे के काम में भी अपना मतलब ढूंढना। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक, जो साधु की जिंदगी थी वो एक ओपन बुक थी। फ्रेंड्स बी फास्ट, बहुत इजी है ये, तो जल्दी से आंसर करो। फर्स्ट है एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, second one that held no secrets, third an example to all, fourth है an interesting biography। चलिए देख लेते हैं। an uncompleted one का मतलब बहुत ही सरल। second one that held no secrets, ऐसी जो इसमें कोई भी सीक्रेट ना हो, कोई भी राज ना हो, कोई भी गुप्त बातें ना हो। थर्ड है एन एग्जाम्पल टू ऑल, सभी के लिए एक एग्जाम्पल की तरह। फोर्थ एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी, फोर्थ का मतलब है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीवनी। तो एन ओपन बुक का मतलब होता है वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, ऐसा जिसका कोई राज ना हो। एक साधु की जिंदगी होती है वो एक खुली किताब की तरह होती है, जिसके कोई भी राज नहीं होते, कोई भी सीक्रेट नहीं होते। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वॉन्टेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। आपको बताना है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब क्या होता है। बी फास्ट, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन है लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, सेकंड ऑप्शन रीडिंग केयरलेसली, थर्ड ऑप्शन रीडिंग विद एंजाइटी, फोर्थ ऑप्शन ग्लेंसिंग ओवर द लाइन्स। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, ऐसा मीनिंग ढूंढना जो कि वास्तव में एक्सप्रेस नहीं किया गया हो। सेकंड रीडिंग केयरलेसली, लापरवाही से पढ़ना। रीडिंग विद एंजाइटी, चिंता से पढ़ना। ग्लेंसिंग ओवर लाइन्स, लाइन्स के बीच में ग्लेंस करना, एक हल्की सी झलक लेना, यानी क्विक व्यू लेना उनका। चलिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब ऐसा मीनिंग ढूंढना जो उसमें एक्चुअली नहीं लिखा गया हो। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया दैट माई फ्रेंड वॉन्टेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी,
कि मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे कुछ दूर रखना चाहता है या मुझसे छुपाना चाहता है। तो उसने जो मीनिंग उसमें एक्सप्रेस नहीं किया गया था उसने वो ढूंढ लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मीनिंग बताना है। बी फास्ट फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तब तक ऑप्शन देखते हैं। टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, सेकंड टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू एनिमी, थर्ड टू इनवाइट द डेविल, फोर्थ टू स्टैंड इन द वे ऑफ डेविल। जल्दी से आंसर करो फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। किसी नोटोरियस पर्सन होता है कुख्यात, यानी किसी बुरे काम के लिए प्रसिद्ध हो, बदनाम हो, उसको भी क्रेडिट देना, श्रेय देना। सेकंड टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू एनिमी, दुश्मन को भी प्रोत्साहन देना। थर्ड इनवाइट द डेविल, शैतान को इनवाइट करना, आमंत्रित करना। फोर्थ है टू स्टैंड इन द वे ऑफ डेविल, शैतान के रास्ते में खड़ा होना। तो फ्रेंड्स टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस है, बदनाम है, किसी बुरी चीज के लिए प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। अच्छे चीज के लिए प्रसिद्ध है उसको तो हम बोलते हैं फेमस, यानी उसको बोलते हैं पॉपुलर, विख्यात। और जो बुरी चीज के लिए प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं नोटोरियस, कुख्यात। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर कोई नोटोरियस व्यक्ति होता है वो अच्छा काम कर दे तो उसको उसके लिए क्रेडिट देना पड़ता है, उसका श्रेय देना पड़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब बताना है। आंसर करो फ्रेंड्स। ऑप्शन है टू ईट स्लोली, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश, टू ईट ए गुड पाई, टू अपोलोजाइज। बी फास्ट, जल्दी से आंसर करो। चलिए तब तक ऑप्शन दे। टू ईट स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे खाना। टू हैव एन एक्सीलेंट डिश का मतलब बहुत स्वादिष्ट अच्छी डिश लेना। टू ईट ए गुड पाई का मतलब एक अच्छी पाई खाना। टू अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगना। देखिए फ्रेंड्स टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज, यानी माफी मांगना। कोई काम कर दिया उसके लिए बाद में पछतावा होता है तो माफी मांगनी चाहिए। तो माफी मांगने के लिए हम यूज करते हैं टू ईट हम्बल पाई, यानी टू अपोलोजाइज। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ही वॉज गिवन ऑप्शन चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। आपको बताना है ऑप्शन चॉइस का क्या मतलब है। बी फास्ट, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन है एक्सीलेंट चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, थर्ड है चॉइस टू लिव और डाई, फोर है फर्स्ट चॉइस। जल्दी से बताइए। देखिए फ्रेंड्स एक्सीलेंट चॉइस का मतलब एक अच्छी चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल का मतलब वास्तव में कोई चॉइस नहीं, और थर्ड है चॉइस टू लिव और डाई, या तो जियो या मरो, दो चॉइस। फर्स्ट चॉइस यानी पहली चॉइस। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है फर्स्ट चॉइस, पहली चॉइस। देखिए ये ईडियम्स कैसे बनी है वो मैं बता देता हूँ। हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास अप्रोक्स 40 हॉर्स थे। तो वो जो घोड़े थे उनको सेल करता था, बेचता था। तो उसके पास एक स्टेबल था घोड़ों को रखने के लिए, अस्तबल। उस पे जो उसके कस्टमर्स आते थे तो वो अस्तबल में अंदर घुस जाते थे और जो घोड़े होते थे अच्छे अच्छे घोड़े चूज करके वो ले जाते थे, बाकी रह जाते थे। तो उसने अपना एक रूल बनाया, अपनी टर्म बनाई कि जो भी कस्टमर आएगा तो जो स्टेबल है, अस्तबल है, उसका डोर है, उसके पास जो सबसे पास जो घोड़ा होगा वही उसको लेना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन था, टेक इट और लीव इट, या तो ये ले लो या छोड़ दो, फिर कोई भी आपको हॉर्स नहीं मिलेगा। तो उसका रूल था कि जो सामने आएगा पहली जो चॉइस होगी वही उसको लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसको घोड़ा नहीं दिया जाएगा। तो इसी वजह से ये ईडियम पॉपुलर हो गई, ऑप्शन चॉइस यानी फर्स्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही हैज ए वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। फ्रेंड्स आपको बताना है टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब होता है। बी फास्ट, जल्दी से आंसर करो। चलिए तब तक ऑप्शन देखते हैं। टू लिसन टू समवन वेरी कंसिडरेबल डाउट, सेकंड है टू टॉक सेंसिबली, थर्ड है टू क्रिटिसाइज और फोर्थ है टू कम्प्लीमेंट। जल्दी से आंसर करो। ही हैज ए वेरी नाइस मैनर, उसमें बहुत अच्छे मैनर्स हैं, बट यू वुड बेटर, लेकिन अच्छा होगा आप टेक व्हाट ही सेज विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब होता है टू लिसन टू समवन विद कंसिडरेबल डाउट, किसी को काफी संदेह से सुनना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू टॉक सेंसिबली का मतलब होता है समझदारीपूर्ण बात करना। टू क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना,
और टू कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होना या अनुकूल होना। तो यहाँ पे होगा टू लिसन टू समवन विद कंसिडरेबल डाउट, काफी संदेह से सुनना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। पुट अप विद का मतलब बताना है, जल्दी से आंसर करो। फर्स्ट ऑप्शन एक्सक्यूज, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, टॉलरेट। एक्सक्यूज का मतलब माफ करना या बहाना भी होता है, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, टॉलरेट सहन करना। देखिए फ्रेंड्स, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। ये जो आपका मिसबिहेव है, ये मैं उसको और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। आई होप क्लियर हो गया होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू रन अक्रॉस। इसका मतलब बताना है आपको। टू रन अक्रॉस का क्या मतलब होता है, जल्दी से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, सेकंड टू मीट बाय चांस, थर्ड टू रन इन द प्लेग्राउंड, फोर्थ टू रन वेरी फास्ट। जल्दी से आंसर करें। टू रन अक्रॉस, टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, पहले से अपॉइंट की हुई मीटिंग लेना। टू मीट बाय चांस, बाय चांस मिल जाना, संयोग से मिल जाना। टू रन इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में दौड़ना। टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना। देखिए फ्रेंड्स, टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मतलब भी यही होता है और रन अक्रॉस का मतलब अगर कोई संयोग से मिल गया तो हम यूज करते हैं रन अक्रॉस या कम अक्रॉस। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, माय फ्रेंड रेन अक्रॉस देयर। वहां पर मेरा फ्रेंड था, वो मुझे संयोग से मिल गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वॉच डॉग्स वर एस्लीप व्हेन द बुल्स रेन रायट। आपको बताना है रेन राइट का क्या मतलब होता है, जल्दी से आंसर करो। ऑप्शन दिए हुए हैं बिहेव्ड क्लेवरली, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, वॉन्डर्ड एमलेसली, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। वॉच डॉग का मतलब होता है प्रहरी यानी चौकीदार। द वॉच डॉग्स वर एस्लीप, जो प्रहरी थे वो सोए हुए थे। व्हेन द बुल्स, जब बुल्स, रेन रायट का मतलब बताना है। बिहेव्ड क्लेवरली का मतलब चतुराई से बिहेव करना, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट बिना कंट्रोल के काम करना, वॉन्डर्ड एमलेसली बिना लक्ष्य के घूमना, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम बहुत अच्छा समय होना। देखिए फ्रेंड्स, रेन राइट का मतलब होता है एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट यानी बिना कंट्रोल के काम करना, अनकंट्रोलेबल एक्ट करना। तो ऑप्शन सेकंड है, इट इज द राइट आंसर। रेन राइट का मतलब एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, विदाउट कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर exerted by the militants, the government had decided not to give in। अब गिव इन फ्रेज दी हुई है, इसका मतलब बताना है। चार ऑप्शन है एक्सीड, यील्ड, ओब्लाइज, कन्फर्म। जल्दी से आंसर करें। इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद, जो कि किसके द्वारा दिया हुआ था, मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स क्या होते हैं, टेररिस्ट, आतंकवादी। उनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने निश्चय किया है, नॉट टू गिव इन। अब गिव इन का मतलब बताना है। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, यील्ड का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, ओब्लाइज का मतलब आज्ञा पालन करना, कन्फर्म का मतलब नियम व कानून को मानना। तो गिव इन का मतलब होता है यील्ड, किसी के सामने झुक जाना। जो आतंकवादी है, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो उनके आगे हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं। गिव इन का मतलब हार मान लेना या किसी के सामने झुक जाना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाय जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। आपको बताना है चीक बाय जॉल्स, इसका क्या मतलब होगा। चार ऑप्शन है वेरी नियर, वेरी फार, टंग टाइड, इरिटेटेड। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। द यंग एंड ओल्ड, एक यंग था और एक ओल्ड था, दोनों बैठे लार्ज ऑडियंस के बीच में। चीक बाई जोल, चीक बाई जोल का मतलब होता है आपस में बहुत पास पास बैठना, वेरी नियर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज ए सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे, इसका मतलब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉस्ट द गेम, सेकंड गेव आउट द सीक्रेट, थर्ड है प्लेड बैडली, फोर्थ है विड्रू फ्रॉम द गेम।
लॉस्ट द गेम का मतलब गेम को लॉस्ट कर देना, हार जाना। गेव आउट द सीक्रेट मतलब सीक्रेट को खोल देना, राज को बता देना। प्लेड बैडली बहुत बुरी तरीके से खेलना। विड्रू फ्रॉम द गेम गेम से बाहर निकाल देना। वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज ए सरप्राइज फॉर मदर, हम गिफ्ट को सरप्राइज की तरह रखना चाहते थे मदर के लिए। बट माई सिस्टर लेकिन मेरी सिस्टर ने गेव द गेम अवे, जो राज था वो खोल दिया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, गेव आउट द सीक्रेट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू गेट वंस ऑन बैक। टू गेट वंस ऑन बैक, इसका आपको मतलब बताना है, जल्दी से कमेंट करें। फर्स्ट ऑप्शन है टू गेट वंस रिवेंज, टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, टू गेट वंस पोजीशन बैक, टू गेट होल्ड ऑफ समवन। जल्दी से आंसर करें। टू गेट वंस रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, किसी पे नियंत्रण कर लेना। टू गेट वंस पोजीशन बैक, अपनी पोजीशन वापस लेना। टू गेट होल्ड ऑफ समवन, टू गेट होल्ड ऑफ समवन यानी किसी से कम्युनिकेट करना, खासकर फोन के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टू गेट वंस पोजीशन बैक, किसी की पोजीशन वापस प्राप्त करना, वापस मिल जाना। कोई किसी पोजीशन पे था, उसको हटा दिया था, उसको फिर से वापस उसी पोजीशन पे लगा दिया, तो हम यूज करते हैं टू गेट वंस ऑन बैक। होप क्लियर हो गया होगा। राइट ऑप्शन इज द थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई क्लोज फ्रेंड गोट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। आपको बताना है गोट द सैक का क्या मतलब होता है। चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करें। रिजाइंड, गोट रिड ऑफ, वॉज डिमोटेड फ्रॉम, वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। जल्दी से आंसर करो। रिजाइन का मतलब होता है रिजाइन दे देना, अपनी मर्जी से जॉब छोड़ना। गोट रिड ऑफ छुटकारा पाना। वॉज डिमोटेड फ्रॉम डिमोट कर देना। देखिए एक तो होता है प्रमोट, किसी का प्रमोशन हो जाए, एक होता है डिमोट, जो उसकी पोस्ट थी उससे नीचे की पोस्ट उसको दे दी। फोर्थ है डिसमिस्ड फ्रॉम, किसी को हटा देना, डिसमिस कर देना। तो गोट द सैक का मतलब होता है डिसमिस, उसको नौकरी से हटा दिया, ना कि उसने खुद रिजाइन दिया है, उसको हटाया गया है। तो गोट द सैक का मतलब होता है वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।